जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्यामायन जी की जय, जय सीताराम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। की कंठभाल नीलम सुरविल सपत्रपादजप जिन्नम शोभायं प्रीतां वस्त्रं सजल नयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणुनराच चापपं कपिनरयुक्तं बन्धुना सेवयमानं नौम्यं जगदीशं रघुवंशमणिं पुष्परूपाण रामम। मोर के कंठ की आभा के समान नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरण कमलों के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीताम्बरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष बाण लिए हुए बानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलेन्द्र पद जंजलो कोमल बज महेश बंदितो जानकी कर सरोज ललितो चितंकस्य मन भृंग सिंगनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा बंधित हैं। श्री जानकी जी के चरण कमलों के लिए से दुलारे हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौर के नित संगी हैं, अर्थात चिंतांत करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदु गौरी सिंधु अंबिका पति भीष्ट सिद्धम कौणा काल कलंजुनाम नौमी शंकर मनोमोचनम। कंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवान जगह जननी पार्वती जी के पति वंचित फल देने वाले दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर रामा अति यारत पर लोग सिया रामा जाता सोच नरि नर रामा कृष तन राम वियोग सिया रामा। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतः एवं नगर के लोग बहुत आतुर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच कर रहे हैं। सगुन हो ही सुंदर सकल रामा मन प्रसन्न सब कीर सिया रामा प्रभु आगवन जनऊ जनु रामा नगर रामाय चौ फिर सिया रामा। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीय हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के आगमन को जना रहे हो। कौशल्या आदि मत सब रामा मन आनंद असो होई सिया रामा आयु प्रभु की अनुज सहित रामा कहन चाहत अब को सिया रामा। कौशल्या आदि सब माताएं मन में ऐसी आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण रामा फरकत बारही बार सिया रामा जानी सगुन मन हर्षयति रामा लागे करण विचार सिया रामा। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही हैं। इससे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहे एक दिन अवधि अधारा समुझत मन दुहुबायो अपारा कारण कवन नाथ नहीं आयो जानी कुटल पियो मोहि बिसरायो। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिलता
कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़ भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के प्रेमी हैं। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समझई प्रभु मोरी, नहीं निस्तारे कल्प सत कोरे। जन अब गुण प्रभु मन न कायो, दीन बंधु अति मृदुल सुभायो। यदि प्रभु मेरी कहनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा निस्तार नहीं हो सकता है। प्रभु सेवक का अवगुण कहीं नहीं मानते, वे दीन बंधु और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिया भरोस दंड सोई, मिलई राम सगुन सुगोई। बीते अवधि रही जो प्राणा, अदम कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री रामचंद्र जी अवश्य मिलेंगे। मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं, किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रहे तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बेरा सागर रामा, भरत मगन मन होति सिया रामा। विप्र रूप धरि पवन सुत रामा, आयु गयो जनु पोत सिया रामा। श्री रामचंद्र जी के बराह समुद्र में भरत जी का मन डूबा रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर इस प्रकार आ गए मानो नाव आ गई हो। बैठे देख कुशानन रामा, जटा मुकुट कस गात सिया रामा। राम राम रघुपति जपत रामा, रपत नैन जल जात सिया रामा। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षो, पुलक गात लोचन जल परिशु। मन मह बहुत भाति सुख मानी, बोलो श्रवण सुता समया पानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्र से जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बेरासु 14 दिन राति, रहो निरंतर गुण गण भाति। रघुकुल तिलक सुजान सुखदाता, आयु कसल देव मुनि त्राता। जिनके बरा से आप दिन रात सोच करते रहते हैं और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रखते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री रामचंद्र जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहत अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन वैसे सब दुखा, तृपन बंत जिमि पाए पीयूषा। प्रभु शत्रु के रण में जीत कर सीता जी लक्ष्मण जी शत्रु आ रहे हैं, देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। यह वचन सुनते ही सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास से दुख को भूल जाए। को तुम तात जहाँ के आए, मोहि परम प्रिय बचन सुहाय। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, जानू मोर सुनु कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुमने मुझको परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन पुत्र और जाति का बानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भयो भरत भेट ओटी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाना, नयन रवत जन पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु शकुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठाकर आदरपूर्वक हनुमान जी से गले लग कर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों में जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तब दस सकल दुख बीते, मिलई अनुज मोहि राम परीते। बार बार वो जाई कुशलाता, जो कहूँ देहूँ काहूँ सुख बराता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए हैं। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो,
तुम्हें क्या दूँ। यही संदेश सरस जग माही, कराई विचार देखूं कछु नाई। नाइन तातो रंग में तो ही, अब जनु चरत सुनावहु तो ही। इस संदेश के समान जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है हे तात, मैं इसे तुमसे किस प्रकार भी उत्तरण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमान नाई पद माता, कहे सकल रघुपति गुण गाता। कहूँ कपि कवौ कपाल गुसाई, सुमर मोहि दास की नाई। तब श्री हनुमान जी भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर शकुनाथ जी की सारी गुण कथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कवौ मम सुमरन करयो। सुनी भरत बचन विनीति, अति कपि पुलक तन चरण परयो। रघुबीर निज मुख चासु, गुण गण कहत अग जगन्नाथ। जो कायो न होय बिनती, परम पुनीत सरगुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े। जो चराचर के स्वामी हैं वे रघुबीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे ब्रह्म परम पवित्र और सगुण के समुद्र क्यों ना हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम रामा, सत्य वचन ममता सिया रामा। पुनि पुनि मरत भरत सुनहि रामा, हाय सुना हृदय समात सिया रामा। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री रघुवीर श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं और मन में हर्ष समाता नहीं। भरत चरण शिरुनाई चुरत रामा, गयो कपि राम पणि सिया रामा। कहीं कुशल सब जवहीं हर्षि रामा, चलो जानु राम जान चढ़ी सिया रामा। पर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।